इमन, तुमने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे घर वालों को इस शादी पे कोई एतराज़ नहीं है, तो तुम्हारे मामू ने जो शर्त रखी है उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब उन्होंने जानबूझ के ऐसी शर्त रखी है ना, वो जानते हैं मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। क्यों तुम नहीं पूरी कर सकते हो ये शर्त? अब तो तुम्हारी कज़न की शादी भी हो चुकी है। अब क्या वजह है कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों से मिलना नहीं चाहते? इमन, तुम वाकई इतनी स्टूपिड हो या बनती हो, या मुझे परेशान करने के लिए ये सब कुछ करती हो? हाँ सलमान, मैं वाकई इतनी स्टूपिड हूँ। अगर ना होती तो तुम जैसे कमज़ोर इंसान से कभी मोहब्बत ना करती। तो ना करो मोहब्बत। मैं तुम्हें लिख के तो नहीं भेजा था कि मुझसे मोहब्बत करो। प्लीज़ इमन, मुझे से मोहब्बत करना। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। You're right. It was me. मैंने ही तो तुम्हें प्रपोज किया था, वो भी तुम्हारा इतने दिन वेट करके। तुम्हें तो इतनी जरूरत भी नहीं थी कि तुम मुझे प्रपोज कर दो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? तुमने कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को मनाओगे। हाँ कहा था, लेकिन क्या सलमान? सफदर मामू यही तो पूछ रहे थे तुमसे कि जो कर नहीं सकते वो वादा क्यों किया मुझसे? क्यों मेरा यकीन इतना मजबूत किया? नहीं सलमान, बताओ ना, ये सब मजाक था तुम्हारे लिए? दिल लगी थी या फिर टाइम पास था? और अगर ऐसा ही था तो क्यों आए थे हॉस्पिटल मेरे लिए? क्यों आए थे अपनी शादी छोड़कर? गॉड से व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अपने घर वालों को तुम्हारे घर लाना मेरे लिए नामुमकिन है, और वो भी तुम्हारी वजह से। बहुत हो गया नाजो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि इस लड़के का हमारे घर पे रुकना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या बात है तैमूर साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नाजो, वो लड़का झूठा है, मेरे पैसे पे नजर है उसकी। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? वो बेवकूफ बना रहा है हमारी बेटी को। हुआ क्या है, पता तो चले, बात क्या हुई है? जब सफदर ने उसे कह दिया है कि वो रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को लेकर आए, तो वो क्या कर रहा है मेरे घर में? He should leave. वो नीचे खड़ा हुआ एमन को पट्टियां पढ़ा रहा है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? वो सिंसियर नहीं है एमन के साथ। आपको क्यों ये समझ नहीं आ रही तैमूर साहब कि वो यहाँ अपनी वजह से नहीं है, आपकी बेटी की वजह से है वो यहाँ पे। क्यों भूल जाते हैं बार बार आप ये बात कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट की है उसकी खातिर? क्या गारंटी है इस बात की कि वो यहाँ से चला जाएगा तो वो दोबारा फिर ऐसा नहीं करेगी? हाँ, तो मैं यहाँ बैठ के तमाशा देखता रहूं सर? हाँ देखिए, इसे कि खुद बैठकर तमाशा देखेंगे तो तमाशा नहीं बनेंगे तैमूर साहब, वरना दुनिया तमाशा देखेगी आपका। इधर देखिए तैमूर साहब, शादी करा दें उन दोनों की, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो मैं कौन सा फारसी बोल रहा हूँ? मैं राजी हूं उनकी शादी पे, लेकिन नासो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर काम का कोई कायदा कानून होता है। उसके घर वाले एमन ने अपनी जान पर खेलकर बुलाया है सलमान को यहाँ, और आप उसके घर वालों की आने की शर्त लगा रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। प्लीज यार सलमान, कुछ तो ऐसा करो जिससे मुझे ये पता चले कि सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे ख्वार नहीं हूँ। तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो, मेरे लिए इतनी कोशिश करते हो। एमन, तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गया तुम्हारे लिए एमन। छोड़ आया हूं उन्हें मैं, अब वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से उन्हें कहूं कि यहाँ आकर तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करें? वो माँ बाप हैं तुम्हारे, उन्हें मनाओ, वो मान जाएंगे। उनसे एक बार बात तो करके देखो। कहती हो तो मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। नामुमकिन है एमन, ये नहीं हो सकता। वो मेरे वालिदैन हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। और तैमूर साहब, कायदे कानून की तो बात ही ना करें ना मेरे सामने।
उसके बचपन से लेकर अब तक मैं आपको कहती रही कि औलाद एक जिम्मेदारी होती है, उसकी हर नाजायज जिद ना माने। कि उस वक्त तो मैं आपको जाहिल नजर आती थी ना, मिडिल क्लास होने का ताना देके चुप करवा देते थे। खुद ही सर चढ़ाया ना आपने, तो अब सर चढ़ के नाचने दे। अब किस बात की परेशानी है आपको? अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, गलती हुई थी मुझसे। हो गई है ना गलती, तो दोबारा गलती ना करें। तैमूर साहब, याद है आपको बचपन में अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पे वो बाकी सारे खिलौने भी तोड़ दिया करती थी। बड़ी हो गई है अब वो, और अब अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पे वो खुद को तोड़ रही है। हम दोनों को तोड़ देगी, सब कुछ तोड़ देगी वो। बहुत डर लगता है मुझे उससे। प्लीज प्लीज आपसे प्लीज। हमारी मिडिल क्लास में यही होता है। हमारे वालिदैन हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी इस हुकूमत को मोहब्बत मानें, और हमें मानना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। हमारे खाने पीने, सोने, जागने, पढ़ने लिखने से लेकर शादियों तक के फैसले उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगी। यू हैड अ डिफरेंट लाइफ। लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो ऐमन। ऐसा कैसे हो सकता है सलमान? वो तुम्हारे माँ बाप हैं। कोई तो ऐसा होगा तुम्हारे घर में जो तुम्हारी खुशी से खुश हो। लेकिन तुम्हारी अम्मी, उनको तो आना चाहिए ना। और तुम्हारा भाई, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। एक बार अपने किसी फैमिली मेंबर से कह दो कि वो आ जाए, मैं अपने बाप के सामने सर उठा के बात तो कर सकूं। एक बार अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर को बुलवा लो प्लीज, फिर चाहे वो दोबारा कभी ना आए। एमन, बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। आप भी सो जाओ बेटा। आई एम सॉरी, एक्चुअली ऐमन को बात करनी थी, इसलिए रुक गए। गुड नाइट।